ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अभी हम एक अच्छे और सीरियस टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक की हमें लेजर में बहुत ज़रूरत रहेगी। लास्ट केसेस ने हमने हासा मजाक बहुत किया, बट ये सीरियस होके आपको समझना पड़ेगा। ओपनिंग एंट्री मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेजर में इसकी आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री पहले तो किसी नए बिजनेस की होगी ही नहीं। आपने 2024 में बिजनेस स्टार्ट करा है, 2024 में ओपनिंग एंट्री बनेगी ही नहीं। ये नेक्स्ट ईयर्स में बनती जाएगी, 25, 26, 27, जब तक आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, ओपनिंग एंट्री है पहली बात, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस की होगी जो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, सेकंड बात, अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करा है, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था आपने परचेज कर लिया, जैसे फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप परचेज कर लिया, अब व्हाट्सएप की बुक्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही थी, उस केस में आपकी ओपनिंग एंट्री डलेगी, क्योंकि रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें होता क्या है, जो उस बिजनेस के ओल्ड बैलेंसेस है, जो बैलेंसेस किसकी चीज़ के हैं, एसेट्स के बैलेंस हैं, लाइबिलिटी के बैलेंसेस हैं, कैपिटल के बैलेंसेस हैं, हम उनको ना बस उठाकर ब्रॉट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स किसी चीज़ को पीछे से उठाकर आगे ले आना। जैसे हमने मान लो 2022 में अपनी बुक्स क्लोज कर दी, अब 22 में जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, कैपिटल हैं, ये थोड़ी है कि 22 ईयर्स के साथ वो भी चलेगी ना। अब हम इन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे, उनके जो जो हमारे बिजनेस में बैलेंसेस थे वो 2023 को एंटर होंगे। जो 2023 की क्लोजिंग होगी वो 24 की ओपनिंग रहेगी, जो 24 की क्लोजिंग होगी वो 25 की ओपनिंग रहेगी। दैट्स वाई हम इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को हम ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब उठा के उस साल में ले आते हैं। अब इस एंट्री में ट्रीटमेंट करना क्या है, हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्री डालनी होगी। फर्स्ट, अगर आपको कैपिटल नहीं दी हुई, नॉट गिवन, आपको कैपिटल नहीं दी हुई, इन केस आपको कैपिटल गिवन है, इन केस आपको एंट्री में कैपिटल गिवन रहेगी। अब अगर आपको कैपिटल गिवन है, इस केस में दो फर्दर केसेस हम ओपन करेंगे। डेबिट साइड जो है आपकी कम है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड है वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। लेट्स गोइंग विद एग्जांपल। इस केस में हमें कैपिटल नॉट गिवन है, कैपिटल नहीं दी हुई, हमें अलग अलग काइंड्स की एसेट्स गिवन है। जैसे हमारी एसेट्स का टोटल यहाँ पर 7 लाख है और लाइबिलिटी का टोटल 1 लाख है। इसकी हमने जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, मैं सभी एसेट्स को एक साथ ही मर्ज कर दूंगा। यहाँ पर हम नोट करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, टोटल 7 लाख की हमारी एसेट्स हैं। टू लाइबिलिटी अकाउंट, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है आपने मेंशन कर देनी है, 1 लाख की लाइबिलिटी है। अभी जो आपका डबल एंट्री का सिस्टम है वो फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पर 6 लाख का डिफरेंस है। जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस इन फिगर निकाल देंगे। यहाँ पर हमने पहले ही मेंशन कर दिया क्या नहीं दिया हुआ, हमें कैपिटल नॉट गिवन है, तो यहाँ पर हम कैपिटल मेंशन कर देंगे, 6 लाख की हमारी कैपिटल है। आगे बात करते हैं, इन केस हमारी डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से, यहाँ पर कैपिटल नहीं दी थी, यहाँ पर हमें कैपिटल भी दी हुई है, फिर भी डिफरेंस है। उस केस में डेबिट साइड कम हो सकती है, डेबिट साइड ज़्यादा हो सकती है। पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। इन केस हमारी डेबिट साइड कम है, यहाँ पर हमें एसेट 6 लाख की दी हुई है, कैपिटल 2 लाख की है, लाइबिलिटी 2 लाख की है और कैपिटल 5 लाख की है। जर्नल एंट्री डालते हैं, हमने यहाँ पर डेबिट करा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स हमें 6 लाख की दी हुई है, लाइबिलिटी 2 लाख की, कैपिटल 5 लाख की। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो वो बन रहा है 7 लाख। अगर हम डेबिट साइड के टोटल की बात करते हैं तो वो है 6 लाख। यहाँ पर हम बात करेंगे, साफ साफ पता चल रहा है कि हमने ना किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करा है,
ठीक है। इसकी ये केस कौन सा होता है, जब हम किसी का चलता बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसमें से हमें 6 लाख की तो एसेट्स मिल गई, पर दूसरी साइड टोटल 7 लाख है। अब जो डिफरेंस रह गया 7 - 6 का, वो 1 लाख का है। उस बंदे ने हमसे 1 लाख की चीज़ का एक्स्ट्रा लिया, उस बंदे ने हमसे गुडविल का 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लिया। इन केस आपकी डेबिट साइड कम हो ना, आप याद कर लें, आपने हमेशा वहाँ पर गुडविल को डेबिट कर देना। आप बोलोगे गुडविल के कौन से पैसे होते हैं भाई? ठीक है, ये कौन सा ब्रांड है? नाइकी। ये कौन सा ब्रांड है? ये कार में ऑडी का। ये कौन सा ब्रांड है? सर मर्सिडीज बेंज का। ओके, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लोगों से क्लैरिटी होगी। इतना बड़ा नेम है उनका, उस नेम को बेचने के पैसे क्यों नहीं लेंगे? ऑब्वियस है कि पैसे लेंगे। चलो ये तो हमने किसी का छोटा मोटा बिजनेस परचेज करा है, एरिया वाइज भी रेपुटेशन होती है। आपके एरिया में भी कोई ना कोई दुकान ना फेमस होगी, कोई ना कोई ज़रूर होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, इसकी जनरल एंट्री डालते हैं। जो हमने बिजनेस परचेज करा उसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू 6 लाख है, लायबिलिटी 1 लाख की, कैपिटल 4 लाख की। वो 4 लाख में बिजनेस हमें सेल कर गया। यहाँ पर हमने डेबिट करा एसेट्स को, 6 लाख की एसेट्स है, 2 लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख की लायबिलिटी है, 2 कैपिटल अकाउंट हमने उसको 4 लाख पे करा। ये भी रनिंग बिजनेस की बात चल रही है, हमने किसी का चलता बिजनेस परचेज़ करा है, इसलिए मैंने वो चीज़ पहले ही मेंशन कर दी थी। आप किसी का रनिंग बिजनेस भी परचेज़ कर सकते हो। अभी उसने हमें 6 - 1 5, यहाँ पर 5 लाख है, वो 6 लाख है, 1 लाख की रिलैक्सेशन दे दी, 1 लाख हमसे कम लिया। वैल्यू ज़्यादा थी बिजनेस की, पर उसने हमसे कम लिया। ये हमारे लिए ना कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, पर हम इसे नोट करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। जब भी आपकी क्रेडिट साइड कम हो डेबिट साइड के मुकाबले, तो आप कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट।